स्वामी संपत जी महाराज 25 वर्षों से निरंतर साधना में अग्रसर हूं, लेकिन एक प्रश्न का जवाब कोई दे नहीं पाया। सदा इसी प्रश्न के भीतर, उधेड़ बुन के भीतर उलझता हुआ मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर रहा हूं। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आपने भी बोला, अक्सर आप भी बोलते हैं। शंकर का यह प्रसिद्ध वचन बाबा समझ में नहीं आता कि ब्रह्म सत्य है जो हमें दिखा नहीं, और जगत मिथ्या जो हमें दिख रहा है। तो मन सदा ही ये सवाल उठाता है कि अगर सिर को दीवार के भीतर मारूं, पटकूं, तो खून भी निकलेगा, दर्द भी होगा। यह मिथ्या कैसे हो गया बाबा? इसका जवाब दें। मैं तो इसी उधेड़ बुन में 25 साल गुजार दिए। कोई संत मुझे मेरी समस्या का समाधान नहीं दे सका। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, वरना 25 वर्ष गंवाने की जरूरत नहीं थी। इतना कठिन प्रश्न नहीं, और मुझसे पूछो तो आसान से आसान प्रश्न यही है। इससे आसान प्रश्न कोई है ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य ब्रह्म है और जगत मिथ्या है। तो आप कहते हो कि अगर मैं दीवाल के सिर मार दूं, और शंकर कहते हैं कि जगत तो मिथ्या है, यह दीवाल भी मिथ्या है, यह शरीर भी मिथ्या है, लेकिन दर्द तो होगा बाबा। क्या वो भी मिथ्या है? खून तो निकलेगा, क्या वो भी मिथ्या है? बड़ी उलझन में हूं। धन्य हो तुम स्वामी संपत जी, अभी तक चंपत नहीं हुए और अभी भी इस मार्ग पे चल रहे हो। भला इतनी आसान उलझन को लिए लिए, और हद की बात है कि 25 वर्षों में आपको कोई ऐसा नहीं मिला जो संत आपकी समस्या का समाधान करते। तो संतों को भी शर्म आनी चाहिए। प्रश्न तो 25 सेकंड में भी हल हो जाएगा, तुम 25 वर्षों की बात कर रहे हो। लीजिए समझिए, ना तो दीवाल भ्रम है, दीवाल है। सृष्टि की रचना परमात्मा ने की है और ये सत्य है। ना ये शरीर भ्रम है, शरीर भी सत्य है, दीवाल भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है। अब मुश्किल कहां अड़ती है आके? सिर्फ ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जो शंकर ने कहा, उस वक्त के लोग बड़े समझदार थे, समझ गए, इशारों में बातों को समझते थे। ब्रह्म सत्यम यह आपने देखा नहीं अब तक, और जगत आपने देखा, और उसको ये संत लोग मिथ्या बता देते हैं। यह तो भ्रम है, यह तो एक दिन टूट जाएगा। बिल्कुल ठीक है, भ्रम तो सदा ही टूटते आए हैं। ब्रह्म कब किसका बचा है, अंततः टूट जाता है। तो अगर मैं दीवाल को सिर मारूंगा बाबा, तो दर्द भी होगा,
खून भी निकलेगा और सत्य में दर्द होगा और सत्य में खून निकलेगा। तो क्या यह भ्रम है? नहीं, यह भ्रम नहीं है। कमाल की बात है। अरे इतने वर्ष, 25 वर्ष। लीजिए, सिंपल से जवाब मैं आपको दे देता हूं। ब्रह्म तो सत्य है ही, वह तो सत्य ही है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसे भी सच, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। अब शंकर कहते हैं जगत मिथ्या नहीं, उसके कहने का अर्थ ये नहीं, बस यहां अटक गए आप। यहां आप कहते हो यह जो दिखाई पड़ता है यह मिथ्या है, यह भ्रम है। नहीं, चूक गए। और समझाने वालों के भी, क्योंकि उनका अनुभव नहीं, आपको समझा नहीं पाए। ये दीवार भी सत्य है, ये शरीर भी सत्य है, ये शरीर की सारी संरचना भी सत्य है, और ये दीवार भी ठोस है। दीवार से सिर मारोगे खून भी निकलेगा, वो भी सत्य है, और दर्द भी होगा, वो भी सत्य है। फिर मिथ्या क्या है? मिथ्या है मैं शरीर हूं, ये मिथ्या है। दीवार भी सत्य है, ये शरीर भी सत्य है, ये संरचना भी सत्य है, और ब्रह्म तो सत्य है ही, उसकी तो बात छोड़ दो। लेकिन आप कहां उलझे बैठे हो? मिथ्या ये है, ना दीवार मिथ्या है, ना शरीर मिथ्या है। शरीर की पूरी संरचना बिल्कुल सत्य है। दर्द भी होता है, सत्य है। बीमार भी होते हो, सत्य है। छोटी से बड़ी बीमारी भी शरीर को होती है, बिल्कुल सत्य है। तुम इलाज भी कराते हो, बिल्कुल सत्य है। दवा भी है, ये भी सत्य है। ठीक भी हो जाते हो, ये भी सत्य है। दीवार के साथ टक्कर मारोगे खून भी निकलेगा, दर्द भी होगा, ये सब सत्य है। तो भ्रम क्या है? भ्रम ये है कि शरीर ने दीवार को टक्कर मारी, खून निकला, दर्द हुआ। ये शरीर तुम हो, यह भ्रम है। अब अच्छी तरह से समझ लो। अरे 25 वर्ष, मुझे हैरानी होती है। संपत जी महाराज, और फिर भी आप अध्यात्म के रास्ते पर अग्रसर हो। ये तो कोई अग्रसर होना ना हुआ। जो काम 6-7 वर्ष में आराम से हो जाता है, उसके लिए 25 वर्ष से तुम एक बात के भीतर उलझे हुए हो, और तुम्हें कोई इस समस्या का, इस गांठ को खोलने वाला महान पुरुष मिला ही नहीं, जबकि बात बड़ी मामूली है। वैसे तो समझाने वाले बहुत हैं, शायद आपको ना कोई मिला हो। समझाने वाले बहुत हैं। दीवार से टकराओगे, सिर को दर्द होगा, खून भी निकलेगा, पीड़ा भी होगी। दीवार भी सत्य है, तुम्हारा शरीर भी सत्य है। पीड़ा भी सत्य होगी, खून भी सत्य निकलेगा। लेकिन वो क्या कहते हैं शंकर? शंकर कहते हैं कि ये शरीर जिसने दीवार से टक्कर मारी, वह तुम नहीं हो। मिल गया जवाब। 25 साल बेकार हो गए इतनी सी बात के। तो संपत जी पहले आ जाते हैं।
इतनी छोटी सी समस्या को इतने इतने साल तक दिमाग में घुमाए फिरे रहे। तुम्हारी यात्रा कैसे हुई होगी? तुम्हारी यात्रा भी गलत है, तुम्हारी यात्रा झूठी है, जिसके भीतर ये गुंडी ही लगातार चल रही है कि यह जो मैं देख रहा हूं ये ठीक नहीं है, असत्य है। कुछ असत्य नहीं, यहां का जरा जरा सत्य है, एक एक का बनावट सत्य है, असत्य है, भ्रम है। तो सिर्फ ये भ्रम है कि तुम शरीर हो। खून तुम्हारे भीतर से निकला, ये असत्य है, खून शरीर के भीतर से निकला। पीड़ा तुम्हें हुई, ये असत्य है, पीड़ा शरीर को हुई। छटपटाहट तुम्हें हुई, ये असत्य है, छटपटाहट शरीर को हुई, मन को हुई। तकलीफ मन को हुई, दर्द शरीर को हुआ, खून शरीर से निकला, टक्कर दीवार से मारी, ये सब सत्य है। लेकिन असत्य क्या है? भ्रम क्या है? इल्यूजन क्या है? माया क्या है? माया ये है कि तुम शरीर नहीं हो। यह माया है, यह झूठ है। यह अर्थ था शंकर का, जो तुम समझे या तुम्हारे मार्गदर्शकों ने तुम्हें समझाया, वो तो इसका अर्थ कतई भी नहीं था। धन्यवाद।